स्पेशल ओलंपिक की बैठक। स्पेशल ओलंपिक की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए प्रारंभ की स्पेशल ओलंपिक में जर्मनी में 17 से 25 जून तक आयोजित होने वाली ग्रीष्मकालीन खेलों के बारे में जानकारी दी और बताया कि पूरे देश से 198 खिलाड़ी और 57 कोच जर्मनी इसमें भाग लेने जा रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश से 3 दिव्यांग खिलाड़ी और 4 कोच हैं। और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और शुभकामनाएं दी गई। और साथ ही स्पेशल ओलंपिक मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन द्वारा मेडल जीतकर लाने पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवार्ड राशि और रोजगार देने का आश्वासन दिया। और चुने हुए दिव्यांग खिलाड़ियों ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि हम चुने गए हैं और हम आश्वासन देते हैं कि हम मेडल जीत कर ही वापस आएंगे और अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम सिमरन राशि तिवारी है और मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरा चयन फुटबॉल कोच के लिए हुआ है। मैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत से जुड़ी हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे इतना काबिल समझा कि मैं इस हद तक जा सकती हूँ कि इंटरनेशनल में जाके कोच के एज अ कोच रिप्रेजेंट कर पाऊँ। और ये मेरी एथलीट है पूजा रावत। ये बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है जो कि पिछले 10-12 साल से फुटबॉल की प्लेयर है। और ये गुजरात जाके इसने फर्स्ट कैंप अटेंड किया, उसके बाद 2 बार झारखंड गई एंड अभी जो दिल्ली में हुआ था उस पर भी जाके आई है ये। और उसके बाद फिर अभी इसका चयन हुआ है बर्लिन जर्मनी के लिए, जहाँ पे ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। सरकार की ये सुविधा दी गई है कि उन्होंने हमारा चयन किया, इतना मतलब हमें इंटरनेशनल तक हमें पहुँचाने तक इतनी मदद सपोर्ट किया है। और उन्होंने हमें इतनी सारी योजनाएं दी है कि स्पोर्ट्स में हम लोग को अवार्ड्स देते हैं। अभी जो सीएम ने अभी जो अनाउंस किया है कि एकलव्य अवार्ड हमें दिया जाएगा और फिर जो रोजगार भी प्रदान करेंगे। अगर ये लोग जीत के आते हैं वहाँ से तो इन लोगों को राशि भी प्रदान की जाएगी। थैंक यू। आप बताइए। माय नेम इज जस्सी तिवारी, माय स्कूल नेम इज चिंगारी ट्रस्ट। मैं कोच अभिषेक पांडे। मैं चिंगारी ट्रस्ट स्कूल में जाती हूँ। मेरा गेम बास्केटबॉल है। अभी आपका बाहर जा रहे हैं? अब हम बर्लिन जा रहे हैं। मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन है, हम बर्लिन खेलने जाएंगे। फ्रॉम भोपाल लोकल से बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं स्पेशल ओलंपिक में आई हूँ। तब मुझे नहीं पता था इंटरनेशनल में होगा, लेकिन उनके साथ काम करके आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि स्पेशल ओलंपिक बच्चों के लिए मैं इंटरनेशनल में सिलेक्ट हुई हूँ जूडो गेम में। बच्चों को भी सिखाती हैं? हाँ, मैं एक जूडो प्लेयर हूँ, मैं कराटे से हूँ, कराटे कोच हूँ और मैं बच्चों को भी ट्रेन करती हूँ। और मैं स्पेशल चाइल्ड के साथ भी ट्रेनर हूँ। SOS चिल्ड्रन विलेज में मेरी जॉब है, वहाँ पे पार्ट टाइम में उनको ट्रेनिंग देती हूँ। प्रदेश सरकार ने आपका चयन हुआ, प्रदेश सरकार के लिए जी आपका चयन किया गया प्रदेश सरकार के लिए क्या? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और मैं बहुत प्राउड हूँ और बस थैंक यू। मेरा नाम पूजा रावत है। मैं भोपाल में रहती हूँ। मैं निदान स्कूल में पढ़ती हूँ और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। आपका चयन हुआ है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगी। कहाँ पर है और कितने खिलाड़ी अपने से इंडिया जा रहे हैं और MP के कितने खिलाड़ी? स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा पूरे देश से 198 विशेष खिलाड़ी बर्लिन वर्ल्ड समर गेम्स के लिए जाने को तैयार हैं। 17 से 25 जून ये बर्लिन वर्ल्ड समर गेम्स का आयोजन जर्मनी में हो रहा है। मध्य प्रदेश से 3 खिलाड़ी और 4 कोच इस कार्यक्रम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें पूजा रावत फुटबॉल, दिशा तिवारी बास्केटबॉल और लक्ष्मी बास्केटबॉल के लिए चयनित हुई हैं। और स्नेहलता, प्रियंका, सिमरन और काजल साइकिलिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल और जूडो के कोच के नाते यहाँ से बर्लिन गेम्स के लिए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि दिव्यांगजन जो मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित खिलाड़ी हैं, उनको ये एक अवसर मिल रहा है कि वो अपने टैलेंट का, अपने प्रतिभा का एक प्रदर्शन वर्ल्ड गेम्स में कर पाएंगे। प्रदेश सरकार से भी आपने मांग की है कि इन बच्चों को सम्मानित किया जाए? सभी प्रदेश सरकारों ने स्पोर्ट्स नीति बनाई है। खेलो इंडिया के तहत जहां दिव्यांग बच्चों को खेलों में स्थान मिल रहा है, वहीं जो प्रदेशों की खेल नीति बन रही है उसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का और रोजगार में स्थान देने की विषय पर चर्चा भी हो रही है। और हमें आज खुशी है
कि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी शिवराज चौहान जी ने ये हमारे खिलाड़ियों के लिए जहां 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को देने की घोषणा की है, वहीं एकलव्य पुरस्कार भी सामान्य खिलाड़ियों की भांति जैसे अर्जुन अवॉर्डी होते हैं, हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एकलव्य पुरस्कार की घोषणा वो करेंगे और इसके साथ रोजगार में इनको स्थान मिले इसका भी आश्वासन उन्होंने हम सबको दिया है। कोचेस को भी इंटरनेशनल कोच के नाते स्थान मिले और दिव्यांगों के लिए एक खेल स्टेडियम परिसर बने जो एक्सेसिबल हो, जिसमें रेसिडेंशियल सुविधा हो और सभी प्रकार के दिव्यांगजन इसमें खेल कूद के लिए आ सके और प्रैक्टिस कर सके, ऐसी बात हमारी प्रदेश सरकार से हुई है। सबसे पहला स्टेडियम आपको मैंने बताया गुजरात में बना है और जो मिनिस्ट्री के माध्यम से बन रहा है वो ग्वालियर में दिव्यांगजनों को समर्पित सबसे पहला इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम ग्वालियर में बन रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में एक यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटीज़ दिव्यांगजनों के लिए बनी है जहां खेल के अवसर उनको प्रदान होते हैं। तो मुझे लगता है विशेष रूप से एक स्टेडियम आवासीय परिसर के साथ प्रत्येक प्रदेश में बने, ऐसा हमारा प्रयास है।